हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं ड्रामा का पार्ट 4 लेकर। बट उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जिन्हें आपकी तरह ड्रामा देखना पसंद है उनके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 14 साल बीत जाते हैं और जंगवू अब डिटेक्टिव बन गया है और वो डिटेक्टिव किम की जगह सुयोन को ढूंढने के मिशन में लगा है। उसके बारे में रूमर्स फैली हैं कि वो बहुत क्रेजी है और जो भी क्रिमिनल उसके हाथ लगता है तो वो उसे छोड़ता नहीं। फिर हमें पता लगता है कि जंगवू अब सुयोन की मॉम और डिटेक्टिव किम की बेटी यूनजो के साथ उन्हीं के घर में रहता है और ये तीनों बहुत ही हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। फिर जंगवू जेल में उस बंदे से मिलता है जिसने सुयोन का रेप किया था। जंगवू इसे धमकी देता है कि जब वो जेल से छोड़कर बाहर आएगा तो वो उसे मार देगा। पर यह आदमी तो जंगवू का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भाग गए थे। ये सुनकर जंगवू को गुस्सा आ जाता है और वो सीसीटीवी बंद करके इसे बहुत मारता है। फिर जंगवू उसी वॉल के पास जाता है जहां सुयोन ने उसके लिए आई मिस यू लिखा था। वो बस उसे याद करके रो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक लेडी की स्विमिंग पूल में डूबकर डेथ हो जाती है। यहाँ जंगवू चेकिंग के लिए पहुंचता है कि आखिर ये एक्सीडेंट है या फिर मर्डर। फिर हम यहाँ जंगवू की छोटी बहन रूमी को देखते हैं जो कि जंगवू को कॉल लगाने वाली थी, तो जल्दी से उसकी मॉम उससे फ़ोन ले लेती हैं क्योंकि जंगवू के डैड ने अपना सारा रिश्ता जंगवू से ख़त्म कर लिया है और अगर वो ऐसा करेगी तो डैड उससे भी गुस्सा हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुयोन को देखते हैं जो कि अब फ्रांस में एक फैशन डिज़ाइनर बन चुकी है और इसका नाम अब जोई है और अभी वो कोरिया आई होती है क्योंकि उसका फैशन शो कोरिया में होने वाला था। वो बैक स्टेज में थी तभी यहाँ पर एक मॉडल बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही थी, तो सुयोन जाकर उसे एक स्लैप लगाती है और समझाती है कि ये शो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पर यूंजून आ जाता है जिसका नाम अब हैरी है। सुयोन जल्दी से उसे हक करके उसके साथ बाहर लॉबी में आ जाती है। यूंजून कहता है कि तुमने उस मॉडल को स्लैप मारी तो अब उसने पुलिस बुला दी। सुयोन कहती है मुझे कोई डर नहीं क्योंकि जो बंदा मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लिए बहुत ही महंगा लॉयर हायर कर लेगा। और फिर दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब तभी इन दोनों को देखकर जंगवू की स्टेप मॉम सुयोन को पहचान लेती हैं कि वो तो एक फैशन डिज़ाइनर है। वो रूमी से कहती हैं कि मैंने सुना था कि जोई का एक स्पॉन्सर है लेकिन शायद ये वो नहीं होगा और लगता है कि जोई अपने स्पॉन्सर को चीट कर रही है। फिर इसके बाद हमें पता लगता है कि जिस लेडी की स्विमिंग पूल में डेथ हुई है वो कोई और नहीं बल्कि नर्स होती है। जंगवू उनके घर में सबूत ढूंढने जाता है तो इसे यहाँ यूंजून और सुयोन की फोटो फ्रेम दिखती है पर जंगवू सुयोन को पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ यूंजून सुयोन की फिक्र कर रहा होता है कि उसे वापस कोरिया में अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो कहती है कि मैंने अपनी सारी यादें मिटा चुकी हूँ और अब मेरी सारी अच्छी यादें तुम्हारे साथ बनी हैं। अब तभी यूंजून को जंगवू का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसकी आंटी की डेथ हो गई है और वो खुद को डिटेक्टिव जंगवू बताता है। यूंजून को इसका नाम याद था। फिर इसके बाद यहाँ सोयोन फैशन शो की तैयारी में लगी होती है। तभी इसे यूंजून नजर आता है और तभी स्टेप मॉम इसे अपना बिजनेस कार्ड देने लगती हैं पर सोयोन इसे भाव नहीं देती। फिर फैशन शो अच्छे से पूरा हो जाता है और सुयोन यूंजून को ढूंढते हुए जल्दी से होटल रूम में आती है और देखती है कि वो तो सो रहा है। फिर सुयोन इसका हेडफोन निकाल के इसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है। फिर सुयोन यूंजून को देखते हुए वहीं पे सो जाती है पर तभी यूंजून अपनी आंखें खोलकर सुयोन को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सुयोन की नींद खुलती है तो इसे यूंजून की कॉल आती है जो इसे बताता है कि वो अपनी आंटी की डेथ की वजह से सियोल जा रहा है। सुयोन उससे पूछती है कि क्या मैं भी वहाँ पर आऊँ, पर यूंजून इसे मना करते हुए वापस फ्रांस जाने को कहता है और जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो भी वहाँ आ जाएगा। फिर यूंजून अपने घर पहुँचता है और अपनी आंटी की डेड बॉडी को देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और यहाँ पर जंगवू इसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। यहाँ हम सुयोन को देखते हैं जो कि यूंजून की बात ना सुनते हुए सियोल आने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है, पर वो सभी से डर रही होती है और अपना फेस कवर करके रखती है ताकि कोई उसे देखकर पहचान ना पाए। वो जल्दी से यूंजून को कॉल लगाने लगती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। यहाँ हम देखते हैं
कि जंगवो ह्यूंगजून को उसके घर छोड़ने के बाद बाहर जा रहा होता है और तभी गेट के बाहर इसे सियोन नजर आती है, जो कि बारिश में भीगते हुए बार बार बोले जा रही होती है कि बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी। ये देखकर जंगवो को याद आता है कि सियोन भी ऐसा किया करती थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुयोन जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो जंगवो उसे आवाज़ देने की कोशिश करता है, पर वो सुनती ही नहीं। फिर जंगवो कैसे भी करके गेट को पार कर लेता है और जल्दी से सुयोन को आकर पकड़ता है और उसे अच्छे से देखकर कंफर्म करने लगता है कि वो सच में सुयोन है या नहीं। तभी यहाँ पर जंगवो का एक पार्टनर आ जाता है और फिर जंगवो सुयोन को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि जंगवो को लगता है कि वो सुयोन हो ही नहीं सकती। जंगवो की वजह से सुयोन भी शॉक्ड होती है और सोच रही होती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था और वो था कौन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुयोन सावर लेकर बाहर निकलती है और यहाँ पर ह्यूंगजून इसे देख रहा होता है। सुयोन इससे सॉरी कहती है कि वो इसे बिना बताए यहाँ पर आ गई। ह्यूंगजून इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसे अंदाजा था कि वो यहाँ पर आ सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुयोन की मॉम को देखते हैं, जो कि जंगवो के लिए कोट खरीदती है और उसे देने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाती है। और जंगवो और सुयोन की मॉम के बीच में बहुत ही अच्छा माँ बेटे का रिश्ता बन चुका होता है, क्योंकि 14 सालों से जंगवो ने सुयोन की मॉम का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था। फिर हम देखते हैं जंगवो ह्यूंगजून को कॉल करके नर्स की डेथ की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपडेट के लिए बताता है। तो ह्यूंगजून उससे कहता है कि आपको जब भी मेरे घर आना हो तो घर आने से पहले मुझे कॉल ज़रूर कर देना। फिर रात में हम देखते हैं कि सुयोन को नींद नहीं आ रही होती है और तभी ह्यूंगजून इसके रूम में आ जाता है और पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर लेट सकता हूँ। फिर दोनों ही लेटकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और सुयोन इसके चेहरे पर बचपन की चोट का निशान देखकर कहने लगती है कि अब तुम्हारे बाल छोटे हैं तो ये चोट अच्छे से समझ आ रही है, इसीलिए अगर कभी तुम मुझे छोड़कर भी चले गए ना तो मैं इस चोट के ज़रिए तुम्हें ढूंढ लूँगी। तो ह्यूंगजून कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कभी तुम मुझे छोड़कर चली गई ना तो मैं अपने पैर की ऐसी हालत की वजह से तुम्हें कैश नहीं कर पाऊँगा। फिर सुयोन ह्यूंगजून से इस बारे में पूछने लगती है कि जब तक तुम अपना काम यहाँ से ख़त्म करके वापस नहीं जाओगे तब तक मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ह्यूंगजून इसके लिए मान जाता है और वो सुयोन से इस बारे में पूछता है कि उसने उसकी आंटी के बारे में उससे कभी भी क्यों नहीं पूछा। तो सुयोन कहती है कि अब मैं कोई भी बुरी यादों के बारे में नहीं सोचना चाहती। फिर ह्यूंगजून इसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगवो सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और तभी इसे एक फुटेज में नजर आता है कि उसके डैड के असिस्टेंट नर्स के घर गए हुए थे। अब ये देखने के बाद कंफर्म हो जाता है कि उसके डैड का असिस्टेंट नर्स को जानता है पर झूठ कह रहा था। और यहाँ पर हम असिस्टेंट को देखते हैं, इसे पता लग जाता है कि नर्स का एक भांजा है जो कि कोई और नहीं बल्कि ह्यूंगजून है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगवो का पार्टनर केस के बारे में बात करने के लिए ह्यूंगजून के घर आता है और सुयोन तुरंत ह्यूंगजून को कॉल करके वापस आने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर जंगवो भी आ जाता है और सुयोन कुकिंग कर रही होती है। फिर जंगवो का पार्टनर उसका नाम लेते हुए उससे बातें करने लगता है और सुयोन जैसे ही जंगवो का नाम सुनती है तो वो काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और वो खुद भी जंगवो का नाम लेने लगती है। और जंगवो उसकी आवाज़ सुन लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जंगवो शायद उसके मुंह से सुनना चाह रहा होता है कि वो सुयोन है, पर तभी इतने में यहाँ पर ह्यूंगजून आ जाता है। इसके बाद जब जंगवो और उसका पार्टनर ह्यूंगजून के साथ केस के बारे में बात करने के लिए बैठे होते हैं तो जंगवो की नज़र तो सिर्फ सुयोन की तरफ होती है जो कि किचन में काम कर रही थी। तभी ह्यूंगजून जंगवो को देख रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी फियांसे को इतना क्यों घूर रहे हो। तो जंगवो इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी फियांसे से कुछ बात कर सकता हूँ। जंगवो कहता है कि अच्छा, तो अब तुम मेरी फियांसे में इंटरेस्टेड हो और लगता है तुम बस केस का बहाना लेकर यहाँ पे आए हो। तभी सुयोन यहाँ पर आकर ह्यूंगजून के शोल्डर पर हाथ रखती है और जंगवो से कहती है कि अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ ह्यूंगजून से प्यार करती हूँ। फिर ह्यूंगजून इससे बताने लगता है कि मेरी फियांसे कॉलेज टाइम से ही बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसीलिए मैं डरता हूँ कि कहीं कोई और आकर इसे मुझसे चुरा कर ना ले जाए।
फिर जंगवू यहाँ से जाने वाला होता है, पर वो जाते हुए भी सुयोन से पूछने लगता है कि जो बारिश में वो गाना गा रही थी आखिर उसे ये सिखाया किसने। तो सुयोन जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे याद नहीं। फिर ह्यूंगजून जंगवू से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं जब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आ जाती। इसके बाद हम देखते हैं जंगवू बेचारा बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और बस सुयोन को ही याद कर रहा होता है। फिर अगले दिन देखते हैं जंगवू का पार्टनर उसे जेल के बाहर लेकर जाता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है, क्योंकि आज वो क्रिमिनल जिसने सुयोन का किया था छूटने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सुयोन और ह्यूंगजून कार से कहीं जा रहे होते हैं और तभी कार के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही रेपिस्ट होता है। ह्यूंगजून जल्दी से अपने कार से बाहर निकलता है उसे चेक करने के लिए और तभी सुयोन उसे देखकर डरने लगती है। फिर ये बंदा सुयोन को नोटिस करके उसे देखने लगता है और वो जल्दी से इसका कार चुरा लेता है और यहाँ से चला जाता है। फिर ह्यूंगजून सुयोन के पास आता है तो देखता है कि वो तो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। घर आने के बाद सुयोन अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है और बस रोए जा रही होती है। तभी ह्यूंगजून जल्दी से यहाँ पर आकर सुयोन को संभालता है कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद जंगवू को उसी रेपिस्ट का कॉल आता है। वो इसे बताता है कि मुझे पता चल गया कि अब तुम्हारे घर में एक और नई गर्लफ्रेंड रहती है। ये सुनकर जंगवू जल्दी से सुयोन के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसे बहुत मारता है और कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चल गया। तो ये बंदा भी जंगवू को बहुत मारता है, क्योंकि जंगवू ने इसे पहले भी बहुत मारा था। तभी यहाँ पर योनजो आ जाती है तो ये रेपिस्ट यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं सुयोन के पास ह्यूंगजून बैठा होता है और तभी इतने में ह्यूंगजून को तैजून के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो इससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है और अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तैजून को तुम्हारे बारे में बताऊं तो तुम मुझसे आकर मिलो। तो ह्यूंगजून उससे मिलने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर सुयोन को उसी रेपिस्ट का कॉल आता है। वो इसे धमकी देने लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे कार से हिट किया था और उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, तो अगर मैं उसके बारे में केस करूँगा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे आकर पैसे दे दो। सुयोन तो इसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसे कहती है कि ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगजून असिस्टेंट से मिलने जाता है और वो इसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। वो इसे ये भी बताता है कि मुझे पता है कि तुम सुयोन के साथ हो। सुयोन को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है, इसीलिए अब तुम्हें मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तुम ही सोचो कि आखिर सुयोन की तुम्हारी नज़रों में क्या कीमत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी रेपिस्ट को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और तभी इसके पास एक डिलीवरी बॉक्स आता है। फिर कोई डोरबेल बजाता है और इसे लगता है कि सुयोन यहाँ पर आ गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने जो भी होता है वो इसे मार देता है। दूसरी तरफ हम जंगवू को देखते हैं जो कि पार्क में झूला झूलते हुए सुयोन को ही याद कर रहा होता है और यहाँ पर जंगवू का पार्टनर उसी रेपिस्ट के घर उससे मिलने जाता है। दरवाज़ा नॉक करता है पर कोई खोलता नहीं और फिर इसके बाद उस क्रिमिनल की डेड बॉडी इन लोगों को मिल जाती है। यहाँ पर सुयोन अपने घर के बाहर पहुँचती है तो देखती है कि सामने जंगवू इसका ही इंतज़ार कर रहा है। वो जंगवू से बात करने के लिए कार से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि ह्यूंगजून अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वो इन दोनों को ऐसे बात करते हुए सीसीटीवी में देख लेता है। और यहाँ पर जंगवू सुयोन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरा एक बार नाम ले लो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तो सुयोन मान जाती है और फिर वो जंगवू का नाम लेने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर जंगवू रोने लगता है और सुयोन याद करती है कि कैसे जंगवू उसे छोड़कर चला गया था। फिर जंगवू पीछे मुड़कर उसे देखता है और पूछता है कि क्या तुम सुयोन हो। तो वो स्माइल करते हुए एक्टिंग करने लगती है और पूछती है कि क्या सुयोन तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। इस पर जंगवू कुछ नहीं कहता। तो वो इसे ड्रिंक के लिए बाहर इनवाइट करती है ताकि जंगवू इसे सुयोन ना समझे। यहाँ सुयोन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करे जा रही होती है। जंगवू कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से ड्रंक हो जाता हूँ
और फिर वो इससे बहुत सारे सवाल करने लगता है कि जैसे तुम्हें कौन सा गाना पसंद है और तुम्हारी फेवरेट लाइन कौन सी है। इस पर सुयोन इसे कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ अरेस्ट करने आए हो अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो। फिर सुयोन इससे पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुयोन हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे और ड्रिंक डालने के लिए कह रही होती है और कहती है कि शायद मैं ज्यादा ड्रंक हो गई तो मैं मान सकती हूँ कि मैं ही सुयोन हूँ। जंगवू तो बस इसे शॉक्ड होकर इसकी बातें सुने जा रहा था और सुयोन इससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या मैं उसकी तरह दिखती हूँ। तो जंगवू कहता है कि हाँ, तुम उससे मिलती हो और तुम्हारी आवाज़ तो उससे बहुत ही ज़्यादा मिलती है, या यूं कहूँ कि बिल्कुल सेम है, और तुम्हारा बिहेवियर भी। तो सुयोन इससे कहती है कि तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, तो आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हो गया, तुम दोनों अलग कैसे हो गए। ये सुनकर जंगवू चुप हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस ड्रामा तो खत्म हो गया, बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके पहले आपने जितने भी पार्ट्स देखे होंगे उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, बट इन एपिसोड्स की अच्छी क्वालिटीज़ में वीडियो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत जगह ढूंढने की ट्राई करी बट मुझे कहीं नहीं मिला। तो प्लीज़ आप इसी क्वालिटी में काम चला लो। तो अगर आप में से किसी को भी पता है जहाँ मुझे ये ड्रामा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।